हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं आज लेसन नंबर 9 निर्भय बनो। निर्भय यानी कि बहादुर, बहादुर बनो। संधि विच्छेद होगा यहाँ पर नहीं प्लस भय। जो यहाँ पर रेप है उसका हो जाएगा विसर्ग, तो संधि विच्छेद होगा नहीं प्लस भय, जो हमने संधि वाले टॉपिक में देखा है। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म हुआ था सन 1921 में और उनका निधन यानी कि मृत्यु हुई थी सन 1977 में। तो यहाँ पर लेखक इस लेसन निर्भय बनो लेसन के द्वारा हमें यह समझाना, यह कहना चाहते हैं कि निर्भयता एक बहुत बड़ा गुण है जिसको हमें हमारे अंदर बचपन से ही विकसित करना चाहिए। इसके साथ साथ लेखक हमें यह भी कहते हैं कि ऐसे कई गुण हैं, कई बातें हैं जिसका विकास हमें हमारे विद्यार्थी जीवन में यानी कि बचपन से ही करना चाहिए। हमें हमारे अंदर मानवीय जो सामाजिक मूल्य है यानी कि जो समाज की सेवा है, दूसरों की मदद है, जो अच्छे बहादुरी वाले जैसे अच्छे गुण हैं, ऐसे गुणों का विकास हमें हमारे अंदर बचपन से ही करना चाहिए। तो इस लेसन के द्वारा लेखक हमारे अंदर निर्भयता के साथ साथ कई गुणों का विकास करने के लिए कहते हैं। इस लेसन के यानी कि यह लेसन एक स्टोरी है जिसके पात्र है प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत। इन सब का एक ग्रुप है, ये सारे मित्र है, इनका एक ग्रुप है यानी कि क्लब है। तो इस क्लब का यानी कि ग्रुप का प्रमुख है प्रियोदा, जो प्रियव्रत के नाम से जाना जाता है। रोबी और कालू दो और सदस्य है। मनमोहन नाम का एक लड़का वह भी सदस्य है, जिसको सब मोना के नाम से प्यार से जानते हैं, जो डरपोक लड़का है। एक और पात्र यानी कि मेंबर है सूर्य नारायण, जिसको सब पहलवान कहते हैं, जो तैरने में होशियार है। और एक पात्र है इब्राहिम, जो बार बार गलती करता रहता है। अब ये सारे पात्र के बारे में, ये सारे पात्र की जो बातें हैं उनको हम लेसन के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेसन का साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। अंश यानी कि हिस्सा, पार्ट, जो लेखक के द्वारा लिखा गया है एक उपन्यास कितने चौड़ा है। इस उपन्यास का अंश यानी कि पार्ट यहाँ पर लिया गया है, इसीलिए इसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। अब पढ़ते हैं लेसन को। प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर यानी कि शिक्षक उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में, कस्बा यानी कि एरिया, उस यानी कि जहाँ पर वह रहता है उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। क्यों सब जानते हैं, क्यों सब उसको प्यार करते हैं? क्योंकि हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी कि मुट्ठी पर अनाज मांगना। बच्चे, स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं रविवार के दिन? एंजॉय करते हैं। जबकि प्रियोदा जो है वह अपने साथियों के साथ झोली लेकर अपने एरिया में दूसरे लोगों की मदद के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगने के लिए घर घर जाता है। कभी अकेला तो कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। यानी कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो प्रियोदा और उसके जो साथी मित्र हैं वे उनकी सेवा के लिए, मदद के लिए
जो व्यक्ति बीमार है उसके घर पर पहुंच जाते हैं। कब तक वहाँ पर रहते हैं, यानी कि उस बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं? जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए। भला चंगा यानी कि ठीक न हो जाए, स्वस्थ न हो जाए, उसका दल यानी कि उसकी जो टीम है वह, उसका दल बीमार व्यक्ति की सेवा में जुटा रहता है। तो इस तरह से जो प्रियोदा है वह इस तरह से समाज सेवा का काम करता है, भलाई का काम करता है। इसलिए उस कस्बे के, उसके एरिया के सब लोग उसको जानते हैं, उसको प्यार करते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं, यानी कि टीम में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान एक नदी का नाम है, तो यह परमान नदी के सामने वाले किनारे पर बालूचर पर, बालूचर यानी कि नदी का जो रेतीला पट होता है, पानी बहता है, उसके पास जो रेतीला पट होता है, जो किनारा होता है, उसको कहते हैं बालूचर। तो उस बालूचर पर प्रियोदा के दल के सारे सदस्य शनिवार के दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर जाकर क्या करते हैं? तो खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा जो है दुनिया भर की खबरें सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। कौन सा प्रोग्राम? कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। तो हर शनिवार के दिन प्रियोदा और उसकी जो टोली है वे, जो उसका दल है, जो उनकी टीम है, वे शनिवार के दिन नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। साथ साथ में यह भी तय करते हैं कि अगले दिन रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, कौन मुट्ठी भर अनाज मांगने जाएगा और कौन बीमार लोगों की सेवा करने जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना यानी कि मनमोहन खूब तेज यानी कि होशियार लड़का है और हमारे क्लब का सदस्य होना चाहता है, यानी कि हमारी टीम में शामिल होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना यानी अच्छी तरह से उसको देखा और फिर पूछा, भारतवर्ष के यानी कि भारत देश के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न पूछकर प्रियोदा जानना चाहता है कि यह लड़का हमारी जो टीम है, हमारा जो दल है, उसमें शामिल होने के काबिल है कि नहीं है। क्योंकि प्रियोदा की पूरी टीम, पूरा दल लोगों की समाज सेवा, लोगों की समाज की सेवा करते हैं, तो क्या यह इसके योग्य है कि नहीं है? इसके लिए प्रियोदा उनको अलग अलग तरह से प्रश्न पूछता है। तो उसने पहला प्रश्न कौन सा पूछा प्रियोदा ने मनमोहन को, कि हमारे देश के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसको लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मनमोहन ने क्या कहा, यानी कि मोना ने क्या कहा? महात्मा गांधी। ठीक है। प्रियोदा मनमोहन को दूसरा प्रश्न पूछता है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, यानी कि सभी मजाक करते हुए हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहा और बोला, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? प्रियोदा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए मनमोहन ने कहा, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? क्या कहा मोना ने यहाँ पर कि अगर मैं
बीमार लोगों की सेवा करना नहीं जानता तो आपके दल में शामिल होकर सीख लूँगा। तो प्रियोदा कहता है कि यदि कोई रोगी हैजा से पीड़ित हो तो, हैजा यानी कि कॉलेरा से पीड़ित हो तो, यानी कि इस बीमारी में बीमार व्यक्ति को उल्टी होती है, तो क्या तुम इसकी साफ सफाई करोगे? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगने लगता है।